नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन पूर्णिमा का विशेष भाई बहन के प्रेम का त्योहार होता है रक्षाबंधन। क्या आपको रक्षाबंधन पसंद है? कमेंट के अंदर हाँ या ना जरूर लिखें। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। साल में आने वाले कुल पावन पूर्णिमा में कार्तिक पूर्णिमा के बाद सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन का सबसे अधिक महत्व होता है। अमावस्या पूर्णिमा तिथि को हिंदू परंपरा में महत्वपूर्ण माना गया है और पूर्णिमा तिथि का संबंध देवी लक्ष्मी से माना गया है। इस दिन स्मृति के लिए चाहे तो कुछ प्रचलित आप टोटके भी आजमा सकते हैं ताकि आपको इसका शुभ फल प्राप्त हो। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस रक्षाबंधन के दिन आपको इनमें से कोई भी एक उपाय करके अपनी किस्मत को चमकाना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता है और आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको सुखद परिणाम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन उपायों के बारे में। पहला उपाय यही है कि रक्षाबंधन के दिन कौन नहीं चाहता कि उसके घर के अंदर सुख समृद्धि हो, उसके घर के अंदर धन की बरकत हो। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है उसके घर के अंदर धन की बरकत हो और हर चीज उसको जीवन के अंदर देखने को मिले। तो दोस्तों, इस बार सावन पूर्णिमा यानी राखी के दिन गुरुवार बहुत ही अच्छा योग रहने वाला है और इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सोमवार का योग है और साथ ही साथ सावन का सोमवार भी है। ऐसे में भगवान आपको महादेव की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। महादेव की पूजा करना बहुत ही शुभदायी रहेगा और शुभ फल प्राप्त करने वाला होगा। इस दिन आपको भगवान शिव से जुड़ी आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और राखी बांधते समय भी आपको भगवान शिव को याद करके आप कोई भी काम करेंगे, निश्चित तौर पर आपके जीवन में आने वाली परेशानियों से आप राहत पा सकते हैं। ये उपाय आपको पितृ दोषों और ग्रहों के अशुभ प्रभाव को रोकने में भी कारगर माने जाएंगे। इस दिन आपको भगवान शिव के निमित्त जुड़ी चीजों को दान देना भी चाहिए, जैसे कि आप मिठाई का दान करें। भगवान शिव को दूध का अभिषेक किया जाता है तो दूध से जुड़ी चीजें आपको इस दिन दान करनी चाहिए ताकि आपको फल प्राप्त हो। और इसी के साथ ही आपको इस दिन नीले वस्त्र या फिर आपको कोई भी प्रकार का कोई वस्त्र होता है वह दान करते हैं किसी गरीब व्यक्ति को तो आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों, इसी के साथ ही इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, आपके पितृ दोष समाप्त होते हैं और भगवान विष्णु की भी कृपा देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों, पूर्णिमा का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माना जाता है, तो इस राखी पूर्णिमा के दिन जितना ज्यादा हो सके आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़े उपाय करने चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले उपाय की। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह ही पीपल के पेड़ को पानी दें और माता लक्ष्मी का पूजन करें, धूप दीप दिखाकर भोग लगाएं और साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, इस दिन माता लक्ष्मी को अपने घर में आने का आपको निमंत्रण देना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही साथ ये घर के अंदर सौभाग्य और वृद्धि करने वाला होता है। दोस्तों, एक विशेष उपाय है जो कि सावन पूर्णिमा अर्थात कि रक्षाबंधन के दिन 11 कोड़ियों को आपको क्या करना चाहिए कि आपको 11 कोड़ियां लेनी चाहिए। लक्ष्मी कोड़ी जिसे कहा जाता है, आराम से बाजार के अंदर पूजा की दुकान पर मिल जाती है। तब आपको 11 कोड़ियां ले, उसके ऊपर आपको पीले हल्दी का पूरा लेप लगाकर आपको इसे क्या करना चाहिए, माता लक्ष्मी के सामने रखकर आपको सौभाग्य की प्रार्थना माता लक्ष्मी से मांगनी चाहिए। उसके बाद आपको इनकी रखकर देवी लक्ष्मी के सामने पूजा करें और पूजा के बाद इन कोड़ियों को आपको क्या करना चाहिए कि एक लाल कपड़े के अंदर बांधकर अपने घर की तिजोरी या अलमारी में अगर आप इसको रख देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके आर्थिक मामलों के अंदर आपको तरक्की देखने को मिलती है, आपको शुभ समाचार प्राप्त होते हैं। क्योंकि कोड़ियों को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है और अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो आपके घर के अंदर नकारात्मकता दूर होती है और आपके घर के अंदर निश्चित तौर पर धन का आगमन बना रहता है। दोस्तों, राखी के दिन अगर आप कोई आपके घर का कोई भी सदस्य आप स्वयं मानसिक तनाव या किसी प्रकार की मानसिक परेशानी अपने परिवार से जुड़ी, अपने बच्चों से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी से गुजर रहे हैं तो इस सावन पूर्णिमा अर्थात कि रक्षाबंधन के दिन खीर बनाकर देवी देवताओं को भोग लगाएं और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि गरीब
गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच आपको खीर का प्रसाद बांट देना चाहिए। जितना ज्यादा लोगों के यह खीर का प्रसाद मुंह लगेगा, समझ लीजिए कि आपके कष्ट भी उतने ही जल्द दूर होंगे। ऐसी मान्यता है कि कष्ट और तनाव इससे आपका दूर होगा और इस उपाय को करने का आपको स्मृति का कारक भी बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको धन प्राप्ति का योग आपके जीवन के अंदर नहीं बन रहा, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर धन प्राप्ति के योग बने, तो निश्चित तौर पर रक्षाबंधन के दिन आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन वाले दिन घर के मुख्य द्वार पर रंगोली और स्वास्तिक बनाएं। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। और साथ ही साथ इस दिन आप अपने घर के अंदर दक्षिणावर्ती शंख लाकर आप शंख को बजाकर उसके बाद किसी प्रकार का कोई लक्ष्मी मंत्र बोलते हैं, लिखते हैं और इसका जाप करते हैं, तो निश्चित तौर पर घर के अंदर धन प्राप्ति का योग बनता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इस शुभ योग के अंदर घर के अंदर रक्षाबंधन के दिन दक्षिणावर्ती शंख को घर के अंदर स्थापित करना, समझ लीजिए कि घर के अंदर धन वृद्धि का कारक माना गया है। दोस्तों, इस दिन नारियल की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। रक्षाबंधन के दिन आपको अपने भाई को भी, बहनों को अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन नारियल जरूर राखी बांधने के बाद देना चाहिए। और बाद में आपको क्या करना चाहिए कि अपने घर के पूजा घर के अंदर आपको इस दिन एकादशी नारियल जरूर स्थापित करना चाहिए। नारियल स्थापित करने से भक्तों को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और पूजा में हर प्रकार के नारियल को बेहद शुभ माना गया है। ऐसा ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी बताया गया है। तो आपको क्या करना चाहिए, इस रक्षाबंधन के दिन आपको एक नारियल लें और उसके ऊपर आपको एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। और स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद आपको एक जल का लोटा लेना चाहिए, पीतल का बड़ा लोटा। उसके अंदर आपको जल भरने के बाद आपको उसके अंदर आम या कनेर के आपको पत्ते डालने चाहिए। अशोक के पत्ते डालने के बाद उसके मध्य में एक नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाए, उसको एक लाल धागे से बांधकर आपको अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए और 7 दिवस तक ऐसा करके आपको रखना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन यह नारियल आपके जीवन के अंदर धन की स्थापना को कराता है, आपके जीवन के अंदर अच्छे परिणाम देता है। दोस्तों, इसी के साथ ही आपसे एक निवेदन है कि यह रक्षाबंधन का दिन सावन पूर्णिमा के अंत का दिन भी होता है, मतलब कि सावन के अंत का दिन होता है। तो इस दिन आपको भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, फलदायी माना जाता है। शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूध में घी, दही, गंगा जल और शहद मिलाकर भगवान शिव की पूजा करें। सफेद चंदन और सफेद पुष्प अर्पित करें और रात के समय जब चांद पूरी तरह खिल जाए तो चंद्रमा को दूध और खीर अर्पित करें। ऐसी मान्यता है, इससे आपकी मनोकामना पूरी होती है और आपका दुर्भाग्य निश्चित तौर पर दूर होता है और आपके कार्य मंगल गति से पूरे होते हैं। अब दोस्तों, एक विशेष उपाय जो रक्षाबंधन के दिन बहनों को करना चाहिए ताकि उनके भाई का, अगर वह भाई कुंवारा है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका विवाह होता है और उसके कार्यों के अंदर उसको तरक्की देखने को मिलती है। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, जिस भी बहन अपने भाई के लिए राखी बांधने जाएं और वह भाई कुंवारा है, उसके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, या फिर भाई भी कर सकता है अगर उसकी बहन का आप अच्छा सुयोग्य वर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपने बहन की शादी अच्छे घर के अंदर हो जाए, तो ये उपाय आपके लिए पुण्यवती रहेगा। आपको क्या करना चाहिए कि पीले रंग की विशेष तौर से, क्योंकि इससे आपको अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना है, बृहस्पति योग अपनी कुंडली के अंदर लेकर आना है ताकि आपके भाई का विवाह अति शीघ्र हो और आपको भाई के विवाह के अच्छे योग बने। तब आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने भाई को पीले रंग की राखी बांधनी चाहिए और उसके बाद आपको थोड़ी सी पीले चावल के साथ, थोड़े अपने चावल हल्दी के साथ थोड़े पीले कर लें। उसके बाद अपने भाई को जब भी तिलक लगाएं उसके माथे पर वह थोड़े से चावल डाल दें। उसके बाद आपको उसके विवाह की प्रार्थना करके आपको वो रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। जितनी बार गांठे दे उतनी बार आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि आपके भाई बहन की कुंडली के अंदर बहुत जल्द अच्छे विवाह के योग बनते हैं और उनके विवाह के अंदर किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है और उनको एक सुयोग्य वर, आपकी बहन को सुयोग्य वर प्राप्त होता है और भाई के लिए एक अच्छी दुल्हन, जो बहन हमेशा अपने भाई के लिए कामना करती है, निश्चित तौर पर ऐसे योग बनते हैं जो कि रक्षाबंधन के दिन ही किया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ही रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई को जरूर एक किसी
प्रकार का कोई गिफ्ट देना चाहिए, चाहे बहन छोटी होती है या बड़ी होती है। राखी बांधने के दिन आप अगर अपनी बहन को किसी प्रकार का कोई विशेष गिफ्ट देते हैं तो इससे आपके आर्थिक मामलों के अंदर आपको तरक्की देखने को मिलती है, क्योंकि उससे ऐसी दुआएं निकलती है जिसकी आपने मनोकामना अपने जीवन के अंदर नहीं मांगी है, जितनी बहन आपके लिए मनोकामना मांगेगी, और निश्चित तौर पर वह दुआएं आपके लिए जीवन के अंदर कार्य करने वाली होती है। तो इसीलिए जब भी आप राखी बंधवाएं, बदले में किसी भी तरह का कोई छोटा हो बड़ा हो अपनी श्रद्धानुसार कोई भी आपको एक ऐसा गिफ्ट देना चाहिए, ताकि आपको उस राखी बांधने का सुयोग्य अवसर जो मिला है कम ही लोगों को प्राप्त होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट के अंदर आप रक्षाबंधन के बारे में कुछ भी जरूर लिखें, ताकि इस रक्षाबंधन के त्योहार को मनाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।